Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो सर्च करने में डिफ़िकल्टी हो रही है या आपको टॉपिक नहीं मिल रहा, तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग, उसके बाद सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है 1967 का। आज हम उसका चैप्टर स्टडी करेंगे विलेज ऑफिसर जो है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विलेज ऑफिसर होता क्या है। विलेज ऑफिसर जो है ना, वो होता है जो एक गांव का नंबरदार होता है, उसको हम कहते हैं ये है विलेज ऑफिसर। ठीक है, अब इतनी बात तो क्लियर होगी कि विलेज ऑफिसर कौन होता है। जो गांव का नंबरदार होता है किसी भी गांव का, हर गांव का एक अलग जो है वो नंबरदार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये है विलेज ऑफिसर। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30। विलेज ऑफिसर का जो चैप्टर है ना, इसको सेक्शन कौन कौन से डील करते हैं, सेक्शन 36, सेक्शन 37 और सेक्शन 38, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन नंबर 36 पर। सेक्शन 36 हमें बताता है रूल्स रेगुलेटिंग द अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ विलेज ऑफिसर। वीओ मीन्स विलेज ऑफिसर। ओके, अब हमें सेक्शन 36 में हम ये पढ़ेंगे कि जो विलेज ऑफिसर है, जो नंबरदार होता है एक गांव का, उसको अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, वो कैसे नंबरदार बनता है, और जो दूसरे मैटर्स होते हैं या उसको ड्यूटीज़ कौन कौन सी मिलनी चाहिए, या उसका मुआवजा कितना होना चाहिए, उसकी रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, वो सारे रूल्स जो है वो कौन बनाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विलेज ऑफिसर होता है नंबरदार, जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। अब विलेज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। अब जितने भी रूल्स रिगार्डिंग विलेज ऑफिसर बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। ठीक है, तो अब जब भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, ख्वाह ये जो भी किसी भी क्वेश्चन में आए, तो आपने ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि अपॉइंटमेंट जो होती है विलेज ऑफिसर की, या फिर विलेज ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उनमें रूल्स कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट बनाकर ये बता रही हूँ कि सेक्शन 36 में क्या लिखा हुआ, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है नंबरदार की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। ठीक है, और दूसरे मैटर्स में रूल्स कौन बनाता है। दूसरे मैटर्स अब कौन कौन से हैं कि इसकी वही अपॉइंटमेंट हो गई, उसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी असाइन करनी है उसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि नंबरदार की ड्यूटी क्या होती है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। उस गाँव में जो ज़मीनें होती हैं उनको वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ये उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स क्या होता है, उसका मुआवजा कितना होना चाहिए, या फिर अगर उसके खिलाफ कोई डिक्री पास हुई है, या उसने किसी भी ये जो जितनी इसकी ड्यूटीज़ हैं उनमें उसने लापरवाही की है, या अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, उसको अगर सस्पेंड करना है तो कितने अरसे के लिए करना है, और कैसे उसको सस्पेंड करना है, अगर उसको परमानेंटली रिमूव करना है तो उसको कैसे करना है। इन सारे मैटर्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स बनाता है वो कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 36, जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि विलेज ऑफिसर जो नंबरदार होता है उससे रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं उनमें रूल्स कौन बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 37 पे, विलेज ऑफिसर सेस। ठीक है, ये इसकी एक तरह से इसकी ड्यूटी के बारे में ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 37, जिसमें बताया हुआ है कि जो नंबरदार होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है कि वो कलेक्ट करता है सेस। सेस क्या होता है, रेवेन्यू जो होता है ज़मीनों का, उसके गांव में जितनी ज़मीनों का वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और रेवेन्यू कलेक्ट करके वो किसको देता है, रेवेन्यू कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, अब लोगों के दरमियान, गांव के लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान जो नुमाइंदा होता है वो कौन होता है, नंबरदार होता है। ठीक है, उनके दरमियान जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, नंबरदार कर रहा होता है। ठीक है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है उनके दरमियान कि गाँव वालों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो कौन कलेक्ट करेगा, नंबरदार कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ये इसकी क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, एक ये बात पढ़ ली। अब बात आ जाती है उसकी रेम्यूनरेशन पर। किसकी रेम्यूनरेशन पर, नंबरदार की रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, उसको रेम्यूनरेशन, उसका मुआवजा या तनख्वाह हम कह लें, वो कितनी होती है उसकी, और वो कहाँ से मिलती है उसको। जितना रेवेन्यू नंबरदार कलेक्ट करता है ना, उस रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 5% जो होता है ना, वो उसकी रेम्यूनरेशन होती है।
ठीक है, एक नंबरदार ने जितना भी एक गांव से रेवेन्यू कलेक्ट किया उस रेवेन्यू का 5% उसकी अपनी रेम्यूनरेशन होती है, अपनी तनख्वाह होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये किसका नुमाइंदा होता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अब मेक ऑल द रूल्स इन गैजेट, अपने ऑफिशियल गैजेट में वो बताती है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में उसको बताती है। ठीक है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कलेक्शन, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज ऑफिसर सेस, कि उसने कैसे उसको कलेक्ट करना है, कंट्रोल कैसे करना है, अपना 5% उसने जो रखना है वो कैसे रखना है, उसका जितना तरीकाकार होता है वो कौन बताता है, गवर्नमेंट बताती है, और कैसे बताती है, ऑफिशियल गजेट जो आता है उसमें बताती है। ठीक है, ये था सेक्शन नंबर 37। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 38 पर। सेक्शन नंबर 38 में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन अटैचमेंट। अटैचमेंट किसकी अटैचमेंट, प्रॉपर्टी की, और असाइनमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर। ठीक है, अब ये सेक्शन हमें बताता है कि जब एक डिक्री पास हो जाए किसके अगेंस्ट, विलेज ऑफिसर मतलब नंबरदार के अगेंस्ट, अगर किसी भी चीज़ में कोई डिक्री पास हो जाती है उसके अगेंस्ट, डिक्री कौन पास करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर सिविल कोर्ट की तरफ से, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसके पास थी वो प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, लेकिन क्या चीज़ जो है वो अटैच नहीं की जा सकती, जो उसकी रेम्यूनरेशन होगी। उसकी रेम्यूनरेशन के अलावा उसकी बाकी की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकती है अगर जो है उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया या कोई ऐसा काम किया कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो डिक्री पास हो गई है सिविल कोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तरफ से, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है सिवाय उसके रेम्यूनरेशन की। उसकी रेम्यूनरेशन अटैच नहीं की जा सकती, और ये जो अगर रेम्यूनरेशन अटैच करते हैं साथ तो ये वॉइड होगा अनटिल ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जब तक कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको ऑफिशियल गैजेट में ऑथराइज नहीं कर देता तब तक ये क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 38। अब विलेज ऑफिसर में हमने 3 सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 36, सेक्शन 37 और सेक्शन नंबर 38। ठीक है, so this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.